नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आज का विषय है इन्फ्लुएंसर, सोच समझकर उनसे लीजिए ज्ञान। और ये विषय हमने आज इसलिए चुना है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स पर एक तरीके की सख्ती हमें दिखाई दे रही है सरकार की तरफ से, रेगुलेटर्स की तरफ से भी। कुछ दिन पहले सेबी प्रमुख ने ये बात कही थी कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइंस लाई जा रही है और ख़ास करके ये इंतज़ाम करने की कोशिश की जा रही है कि अनरजिस्टर्ड लोग या ऐसे लोग जिनके पास डोमेन एक्सपर्टाइज नहीं है वो फाइनेंशियल एडवाइस ना दें। इसी तरीके से कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय कल उन्होंने एक बयान दिया कि वो भी गाइडलाइन लेकर आ रहे हैं हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के लिए। तो कुल मिलाकर जो पूरा इकोसिस्टम है इन्फ्लुएंसर्स का, यानी जिसमें प्लेटफॉर्म्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, लोग तो हैं ही क्योंकि लोगों के लिए ही ये पूरा किया जाता है, ब्रांड्स है जिनका प्रमोशन होता है, एक बड़ा इकोसिस्टम है। वो अभी तक अनरेगुलेटेड था, अब रेगुलेट होगा। सरकार उस तरफ कदम बढ़ा रही है। तो इसमें जो नियम कानून आएंगे, जो गाइडलाइंस आएंगे, वो कुछ दिन में सामने आ जाएंगे। आज हमारे सामने सवाल ये है, चूंकि हम हेल्थ को बड़ी प्रायोरिटी से लेते हैं कंज्यूमर अड्डा में, तो हमारा मकसद ये है कि एक कंटूर ड्रॉ किया जाए जहां पर एक आम इंसान एक समझ बना पाए कि सोशल मीडिया पर अगर किसी इन्फ्लुएंसर की बात आप सुन रहे हैं, आपको अपील कर रही है या आपको ज़रूरत है, आप जानना चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पे आप क्या करें, खास करके हेल्थ के मामले में, तो आपके बाउंड्रीज क्या होने चाहिए, आपके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, जिसके आधार पर आप इन्फ्लुएंसर्स को देखें, चुनें, समझें, उनको सुने और उनकी बातों पर अमल करें। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं इंटरनल मेडिसिन की स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी और योगा एंड हेल्थ गुरु डॉक्टर मिकी मेहता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है आप तीनों के ऊपर। सरकार तो अपने तरीके से गाइडलाइन बनाएगी, लेकिन आपको, हमारे दर्शकों को ये बताना है कि आपके डोमेन में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको हमारे दर्शक कैसे कसें, समझें कि ये जेन्युइन है, ये सही है। डॉक्टर माहेश्वरी, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या ये देखना काफ़ी है कि सामने वाला खुद को डॉक्टर लिख रहा है या इसके अलावा भी हमें चीज़ें देखनी चाहिए? शुक्रिया मनोज जी। देखिए, बहुत ही ज़रूरी है कि जो कंटेंट हम देख रहे हैं, देखिए तरह तरह का कंटेंट है और हम यहाँ पर लेकिन ख़ास तौर से बात कर रहे हैं कि जो हमारी सेहत से जुड़ा कंटेंट है, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा कंटेंट है, वो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से कंज्यूम करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम ये बोलते हैं कि वन साइज़ फिट्स ऑल, तो ये यहाँ संभव बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज इतने डॉक्टर्स नहीं होते, चाहे हम किसी भी पैथी की बात कर रहे हों, ना इतनी दवाइयाँ होती, ना इतना रिसर्च हो रहा होता, हर किसी को वही 3-4 दवाइयाँ दी जाती और हर कोई उन्हीं से ठीक हो रहा होता। इसलिए पहली बात समझने की ये बहुत ज़रूरी है कि तरह तरह की दवाइयाँ हैं, तरह तरह के इलाज हैं और हर व्यक्ति के लिए वो फ़र्क हो सकता है। केवल डायबिटीज़ की ही अगर हम बात कर ले तो उसकी ही हमारे पास लगभग 50-60 दवाइयाँ हैं और हम हर व्यक्ति में उस दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो तरह तरह के लोग हैं, उनके बॉडी कॉम्पोजिशन है और वहाँ ये इस्तेमाल होता है। इसलिए जब आप ऐसा कोई कंटेंट यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर कहीं भी देख रहे हैं और आपको बस एक डॉक्टर वर्ड लगा दिखाई दे रहा है, तो वहाँ भी आपको सचेत होने की ज़रूरत है कि क्या सही में इनका बैकग्राउंड इतना है कि ये डायबिटीज़ या जो भी बीमारी के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये उसके बारे में सही तथ्य के साथ बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, खास तौर से वो सनसनीखेज तरह से इन चीज़ों को परोसा जा रहा है लोगों को कि चंद दिन के अंदर जो है आप अपना वजन घटाइए, ये एक रामबाण दवा है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, आपका डायबिटीज़ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो इस तरह के जो कंटेंट अब लोग बनाने लगे हैं उसका औचित्य देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को ऐसे आंख मूंद करके नहीं अपने ऊपर अप्लाई करें कि हमने बस सुना, देखा और हमने वो
शुरू कर दिया। हम एज़ डॉक्टर्स और यहाँ भी और पैनल पे डॉक्टर्स बैठे हैं, वो ये बात ज़रूर कहेंगे कि हम कई बार ऐसे मरीज़ देखते हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ इस तरह से कहीं देख कर के चीज़ों को ट्राई किया और उसके बाद वो और ज़्यादा बड़ी मुसीबत लेकर के हमारे पास आते हैं। कभी किडनी फ़ेल हुई है, कभी लिवर फ़ेल हुआ है, कभी हार्ट के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है या जिनको डायबिटीज़ नहीं थी, उनको डायबिटीज़ हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएँ लेकर के लोग सामने आते हैं और वो केवल एक वजह है उसके पीछे कि उन्होंने सुनी-सुनाई बातों पर या देखी हुई जो बातें हैं, उनका अमल करना शुरू कर दिया, बिना सोचे-समझे, बिना अपने किसी डॉक्टर से संपर्क करे और ये बहुत बार जानलेवा भी हुआ है। ऐसे कई केसेस पीछे सामने आए हैं, जहाँ लोगों ने एक्सरसाइज़ या बहुत सारी चीज़ें ऐसी शुरू करी, जो उनकी बॉडी को सूट नहीं करती थी और वो उनके लिए घातक हुआ। तो ये रेगुलेशन जो सरकार अब कर रही है, ये मेरे को लगता है ना केवल सराहनीय कदम है, ये जीवनदायिनी कदम है, जो कि सरकार उठा रही है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद एक्सेस नहीं है या उनको इतना ज्ञान नहीं है कि जो सामने कोट पहना या स्टेथो पहन करके भी अगर कोई व्यक्ति वीडियो बना रहा है, तो वो व्यक्ति उस वीडियो को बनाने के लिए सक्षम है या नहीं, ये जाँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के लिए जो क्रेडेंशियल्स हैं, वो किसी भी व्यक्ति के जो है उसके साथ होने बहुत ज़रूरी हैं कि इंसान ये समझ पाए कि हम ये जो ज्ञान है, ये उस व्यक्ति के दायरे में आता भी है या नहीं आता। जी, तो ख़ास करके हेल्थ में अगर आप सलाह मशवरा किसी से भी करते हैं या इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुनते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिए जो डॉक्टर माहेश्वरी ने कही, हर बॉडी एक यूनिक बॉडी है और हर आदमी एक यूनिक पर्सन होता है। उसकी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, शरीर सब कुछ मिलाकर उसको डॉक्टर सलाह देते हैं। डॉक्टर मेहता, ये बताइए, देखिए आप तो मतलब मीडिया के साथ साथ ग्रो हुए हैं, तो दूसरी तरफ से हम आपकी तरफ से दर्शकों को बताना चाहते हैं कि होता क्या है। ये बताइए कि आपकी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए डॉक्टर मेहता अपने तरीके से आप क्या सोचते थे, आपने क्या किया, तो उससे शायद एक पर्सपेक्टिव मिले कि एक अच्छा इन्फ्लुएंसर जो है वो क्या करता हुआ हमें दिख सकता है या किन आधार पर हम उसको चुने। डॉक्टर मेहता, मेरा मानना यह है कि ये जो लोग इन्फ्लुएंसर बनने की रेस में है ना, दौड़ में है कि मेरे कितने लाइक्स, मेरे कितने फॉलोअर्स, ये दौड़ को बंद करना चाहिए। जब इन्फ्लुएंसर सक्षम होके एक इंस्टीट्यूशन बनता है, अनुभवी बनता है, जिसके पीछे कम से कम 3 डिकेड्स की अनुभव और अनुभूति है और उतना एक्सपीरियंस बनता है, तो उसको एक रिस्पेक्ट मिलती है। सो डोंट ट्राई एंड बी इन्फ्लुएंसर्स and chase influencers, please respect and regard institutions। वो पहली बात है। और ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत ही जरूरत है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि लोग घी बेचते हैं, तेल बेचते हैं, सॉस बेचते हैं, हर चीज बेचते हैं, मगर उसमें एक एक्सेप्शन टू द रूल होना ही चाहिए। जैसे कि अगर सदगुरु जी, बाबा रामदेव जी, श्री श्री कृष्ण जी, मां हंसा जी योगेंद्र, अगर ये अथॉरिटीज जो कि एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, अगर वो बोलते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। ना ही वो कोई डॉक्टर है, ना ही उनके पास कोई सर्टिफिकेट है अपना कुछ, फिर भी वो लोग इस मकाम पे पहुंचे हैं जहां पर उनका अनुभव, उनका ज्ञान डॉक्टरों से भी ज्यादा है कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट यस, ये रेगुलेशन लाना बहुत ही जरूरत है। और हमारी सभ्यता में हमारे जितनी विजडम है ऋषि मुनियों की, वो कहाँ डॉक्टर्स थे, मगर ऋषि मुनियों की विजडम थी। तो ये एक थिन लाइन है डिस्क्रिमिनेशन की, फिर भी ये इंडस्ट्री को रेगुलेट करना बहुत ही जरूरत है। जी, तो ये थिन लाइन है, बिल्कुल बात सही है। और बोलते हैं कि हर एक चीज, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इसका दूसरा पहलू भी है। बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा भी हो रहा है, लेकिन जो अंधाधुंध जो भीड़ चली आ रही है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। भाटी साहब, ये बताइए कि अब हम देखते हैं प्लेटफॉर्म्स देते हैं, वेरीफाई करते हैं किसी को, तो अब ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, वो पैसे बनाना चाहते हैं, किसी को भी वेरीफाई कर रहे हैं। उस वेरिफिकेशन को तो हम सर्टिफिकेट नहीं मान सकते, खास करके हेल्थ के मामले में। क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या वो चीजें हैं जो ये तय कर पाएंगी कि हाँ ये भरोसेमंद इन्फ्लुएंसर है?
बिल्कुल, देखिए हम इसमें कई बार स्टैंडर्ड्स बना लें, स्पेशली कि नहीं ठीक है हमने ये क्वालिफिकेशन डिस्प्ले करनी है, ये क्रेडेंशियल डिस्प्ले करने हैं, फिर भी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी इस तरह की अगर इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कोई भी ऐसा कंटेंट रीड करते हैं, स्पेसिफिकली हेल्थ की बात करूं, क्योंकि कोविड में हमने ये बहुत सारी चीज़ें देखी। कोविड में जैसे कई बार इस तरह की कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, आप एक छोटी सी बात बताता हूं कि इम्यूनिटी को लेकर, पहले लोग इम्यूनिटी को लेकर जानते नहीं थे, बट कोविड के दौरान अगर हमने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स को लेके एक बाढ़ सी आ गई और लोगों ने कई बार, तो अब इसमें जैसे डॉक्टर स्वाति बता रही थी कि डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के लिए इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, एंड एवरीबडी इज डिफरेंट एंड एवरी बॉडी इज डिफरेंट। सब किस चीज़ के लिए, किसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ये कहीं ना कहीं इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी। तो चाहे हम गाइडलाइंस बना दें, फिर भी यहाँ पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि फिर भी आपको वेरीफाई करना है उस चीज को। जैसे हम पहले बात करते थे कि फैमिली फिजिशियन की या आपका जो भी हेल्थ एक्सपर्ट है, आपको फिर भी उसके बाद वेरीफाई करना है अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसी चीज देख रहे हैं। अभी अगर फिलहाल मैं बात कर रहा हूं, जैसे डॉक्टर स्वाति ने भी बताया कि रेगुलर बेसिस के अंदर जो हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली डेटा, इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुआ है हमारा यूथ ग्रुप सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। यूथ की पॉपुलेशन, युवाओं की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से इन चीजों से इन्फ्लुएंस रहते हैं। इसके अलावा एक और चीज अगर हम देखें तो जो हमारी एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, उनका ग्राफ बिल्कुल बढ़ा। और अभी जैसे हमारी आईसीएमआर की रिसर्च आई थी उसमें भी पाया गया है कि हमारी डायबिटीज 40 गुना पहले से ज्यादा बढ़ गई है, 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा आपके हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज काफी ज्यादा बढ़ गई है, ओबेसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये सब डेटा हम देख रहे हैं। हाइपरटेंशन की जो डेटा है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा रोल आ जाता है वो आपका फूड का और डाइट का आ जाता है। और स्पेशली अगर सोशल मीडिया की बात करें या हम हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो ज्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वीडियोस आपको डाइट के मिलेंगे। और जैसे डॉक्टर स्वाति ने बताया कि वेट रिडक्शन के, वेट को लूज करने के, इस तरह के, तो ये कहीं ना कहीं उसको आपको वेरीफाई करना जरूरी है। आप आजकल देखेंगे कि बहुत तरह की डाइट पॉपुलर हो गई है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट्स। तो ये किसके लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी नहीं है, आप चाहे देख लें, वो पर्सन क्वालिफाइड है, फिर भी आपको रीवेरीफाई उसको जरूर करना है। जी। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं देख के। अभी जैसे कोई भी आपको क्विक फिक्स बताता है तो शायद कहीं दूसरी जगह आप उसको ट्राई कर भी सकते हैं, लेकिन हेल्थ में ऐसे रिस्क आप नहीं ले सकते। तो कम से कम हेल्थ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पर जब आपकी नज़र जाती है तो बहुत सावधानी से उनकी बातों को आप देखें ध्यान से। ये नहीं कि जो कह रहे हैं उस पर आपने विश्वास किया। रीवेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, और खास करके हेल्थ सेक्टर में जो इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर नजर आते हैं उन पर सरकार सख्ती करने जा रही है। सरकार जुर्माने का प्रावधान भी करेगी, यानी जो गाइडलाइंस सरकार लाएगी अगर उसका उल्लंघन करता हुआ किसी को पाया गया इन्फ्लुएंसर को, तो उस पर 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसी अभी बातें हो रही है सरकार के हवाले से, जो खबरें अभी तक निकल कर आई है। बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मिकी मेहता, आपसे मेरा सवाल ये है, देखिए जो अपना एलोपैथिक मेडिसिन है या जो अपना तरीका है उनका, उसके प्रति लोगों के दिमाग में एक नज़रिया, एक छवि है, लेकिन उसके अलावा जिसकी बात आप कह रहे थे कि हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान भी है और इसके अलावा योगा हम जानते हैं और अब तमाम तरह के जो मेथड्स हैं उसमें बहुत बड़ी भीड़ है। क्या वहाँ पर कोई ऐसा फिल्टर लगाया जा सकता है या कोई ऐसी पहचान हो सकती जो उसमें हम अच्छे लोगों को पहचाने? कैसे पहचाने? ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आजकल क्या है, 200 घंटे में योगा टीचर की सर्टिफिकेट मिल जाती है जी, जो आपको सर्टिफाई करती है कि आप योगा सिखा सकते हो। और योग के साइंस में, उसके विज्ञान में ये कहा गया है कि ये आसन ये बीमारी के लिए, ये आसन ये पीड़ा के लिए, ये आसन ये कंडीशन के लिए बहुत ही अच्छा है। जो 200 घंटे में जो ट्रेन हो गए 1 महीने के अंदर, वो सब बोलने लग जाते हैं।
अगर वही चीजें विदाउट सुपरविजन, अनुभव और अगर प्रकृति स्पेसिफिक न की जाए तो उसमें हानि हो सकती है। तो ये बहुत कठिन होगा ये गाइडलाइंस लाना कि कितने अनुभव के साथ, कितने शिक्षण के साथ आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि कुछ भी चीज अगर आप बेच रहे हो, प्रमोट कर रहे हो या अपने इन्फ्लुएंसिंग के द्वारा मार्केट कर रहे हो तो उस पर बहुत ही शक्ति लानी चाहिए। अगर आप किसी को सावधान कर रहे हो कोई चीज के लिए कि चलो केचप में कलर है, चलो टेट्रा पैक जूस के अंदर शक्कर है, दैट शुड बी ओके। मगर इफ यू आर प्रोमोटिंग एंड सेलिंग समथिंग, वहां पर शक्ति लाना बहुत ही जरूरत है, बहुत ही जरूरत है जी। डॉक्टर माहेश्वरी, ये बताइए कि क्या कुछ चीजों को इस तरीके से मतलब आम लोगों के लिए बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए? क्या कुछ चीजें रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, जैसे कि बीमारियों का इलाज आप जब बता रहे हैं या बीमारियों को एनालाइज कर रहे हैं बहुत सारे लोग और उसके बेसिस पे कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, क्या कुछ चीज़ों को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि ये सिर्फ डॉक्टर्स के ही जिम्मे रहेगा? बिल्कुल मनोज जी, करना चाहिए। और अगर आप देखें तो जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके लिए कई गाइडलाइंस हैं भी इस तरह की कि आप इन दवाइयों के नाम नहीं लेंगे। आप ये कह सकते हैं कि हाँ आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, या आप जो प्रिकॉशंस हैं उनकी बात कर सकते हैं, लेकिन आप जो दवाइयाँ हैं उनके नाम आप ऑफिशियली नहीं लेंगे, ऐसे खुले में नहीं लेंगे, क्योंकि लोग जाकर के फिर अपने आप से केमिस्ट से खरीद के खाने लगते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि बस ये मान लीजिए कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की ही बात रह जाती है कि जीवन बचेगा या नहीं बचेगा। और ऐसी ऐसी बीमारियों के ऊपर भी जो है वीडियोस लोग बना रहे हैं, बच्चों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए लोग वीडियोस बना रहे हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है और कितनी जानें जो है इसकी वजह से जाती हैं। इसलिए इस चीज के ऊपर बहुत जरूरी है कि एक अंकुश लगाया जाए। और देखिए, एक चीज होती है ओपिनियन और एक चीज होती है फैक्ट, लेकिन यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने ओपिनियन को फैक्ट की तरह से लोगों के सामने रखते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, जो ये बात हमें बताई जा रही है ये बिल्कुल ही सही बात है और यही तरीका है, ऐसे ही करना पड़ेगा तभी हम ठीक होंगे। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी समझनी है कि ओपिनियन और फैक्ट में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, हमें क्विक फिक्स सॉल्यूशंस नहीं जो है ढूंढने चाहिए। जैसे कि अभी डॉक्टर भाटी ने भी बोला कि वेट लॉस के लिए या तरह तरह की डिटॉक्स डाइट या तरह तरह की इस तरह चीजें आ गई कि अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया है, बिंज ड्रिंकिंग कर लिया है, तो अब आप ये कर लीजिए तो इससे आपका सारा इफेक्ट खत्म हो जाएगा, या बहुत स्मोकिंग कर ली ये चीज। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ये केवल आपको मिसगाइड कर रही है। ये कभी भी अगर हम इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि कौन सा अल्कोहल अच्छा है या कौन सी स्मोकिंग अच्छी है, तो ये हम प्योर लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं और उसी के जो है फेरे में लोग आ रहे हैं। तो हमें एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च है या जहां पर भी के साथ बात कर रहे हैं वहां उस तरह के इन्फ्लुएंसर्स के साथ हमें जुड़ना चाहिए, उनकी बात को हमें समझते हैं और साथ ही हमें डॉक्टर से भी अपने संपर्क में रहना चाहिए कि क्या हमने ये जो देखा है या सुना है ये हमारे लिए सही है या नहीं, क्या हम जो दवाइयां खा रहे हैं उनके साथ कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, या हमें पहले से कोई फैमिली में बीमारी है या हमें कोई बीमारी है तो उसके साथ इसका कोई तालमेल होता है या नहीं होता है। हम इन चीजों को बार क्रॉस चेक नहीं करते और इसी की वजह से बहुत दिक्कतें सामने आती हैं। अभी रिसर्च तक ये बता रही है यूके में, ऑस्ट्रेलिया में कि जो इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स हैं उसमें से 10 में से 9 इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनका रिसर्च बेस्ड डेटा नहीं है। यानी कि क्योंकि ये बहुत बड़ी भीड़ वो खड़ी हो गई है, चूंकि समय कम है इसलिए आपको रोक रहा हूँ। और एक सिद्धांत जो नॉर्मली न्यूज़ में भी चलता है, पत्रकारिता में भी चलता है कि आप वेरीफाई करें, डबल वेरीफाई करें किसी भी चीज़ पर अगर आप अमल करना चाहते हैं। और 3-4 अगर आपके ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जहां आप ये पकड़ पाते हैं कि सामने वाला बंदा आपको मिसगाइड कर रहा है, तो आपकी अपनी एक सेंस भी बन जाती है। सोशल मीडिया पर एक व्यूअर के तौर पर, दर्शक के तौर पर भी आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ सकता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।